AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी क्लास देखेंगे। और EMRS लाइब्रेरी में आज लास्ट यूनिट और आपका सिलेबस का लास्ट टॉपिक बच रहा है, यानी कि 6th पार्ट की 5th यूनिट, यानी कि यूज़र ओरिएंटेशन प्रोग्राम। फिर आगे क्या है इसका टॉपिक में, क्या है, कन्वर्सेशनल एंड मॉडर्न टेक्निक स्टडी टूर न्यूज़ लेटर्स हैंड बुक एंड लेट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और लास्ट आपका बचता है वेब साइट। ठीक है, तो ये है क्या है आज का आपका टॉपिक। और लास्ट टॉपिक बचा है। अब लास्ट टॉपिक जो बच रहा है, यानी कि आज के बाद आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब सिलेबस के बाद, यानी कि सिलेबस के बाद जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ बच रही है, एक तो इम्पोर्टेंट वाली वीडियो जो आपको कराई जा रही है, उसमें से अभी जो यानी कि 5-6 वीडियो में से ही जो क्वेश्चन यूजीसी वालों को मिले हैं, यूजीसी वाले बच्चों को, जो भी बच्चा यूजीसी की टाइम पर उस वीडियो को देख के गया, उसे 5 से 6 क्वेश्चन मिले हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उस वीडियो को ज़रूर देखें, टॉपिक्स को ज़रूर देखें जो कहीं ना कहीं आपके यूजीसी से संबंधित है या फिर किसी भी एग्ज़ाम से, लाइब्रेरी के एग्ज़ाम से संबंधित रहेंगे। चलते हैं तो अपने टॉपिक पर, यानी कि अपना आज का टॉपिक क्या है, यूज़र ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, यही टॉपिक है हमारा। चलिए, तो सबसे पहली बात आती है यूज़र ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या है या लाइब्रेरी में क्यों ज़रूरत है। आपने देखा होगा लाइब्रेरी में जो शिक्षा और सीखने की जो प्रक्रिया है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, यानी कि यानी पुस्तकालय शिक्षा और सीखने की जो प्रक्रिया, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, इसका अस्तित्व ही क्या है, उपयोगकर्ता के, छात्र और जो शोधकर्ता हैं और जो शिक्षक है उनके द्वारा संसाधनों का उपयोग पर निर्भर करता है। ये बात मानते हो कि नहीं भाई? जो उपयोग करेगा कौन है उसमें, शोधकर्ता है, छात्र है, शिक्षक है, यही तो सारे सारे हैं। अब बड़े पैमाने पर और जनता है, यानी कि ये सारे के सारे आ जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, क्या है, उपयोगकर्ता जो होगा एक तरह से उसका उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए, उसके अधिकतम उसका जनता के द्वारा उपयोग करने के लिए, पुस्तकालय को संपूर्ण उद्देश्य उसको प्रभावित करने के लिए, संपूर्ण संसाधनों को और संचार की सुविधाओं को, प्रक्रियाओं को उसका सहभागिता में शामिल करना चाहिए। अब शामिल करना जो है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताता है। अब ये क्या कहते हैं, अब मीनिंग और डेफिनेशन के तौर पर एक डेफिनेशन लेके चलते हैं, यानी कि यूज़र एजुकेशन में आपको, यूज़र एजुकेशन में आप चीज़ क्या आती, एज ए इंस्ट्रक्शन गिवन टू द रीडर टू हेल्प देम मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ लाइब्रेरी। ये सारी कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चल रहा है। अब ओरिएंटेशन जब चल रहा है तो ओरिएंटेशन में हम कहीं ना कहीं उस चीज़ों को बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जब आप क्या करोगे, आपसे एक सजेशन लिया जाए। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे थे, हमने क्या जाना, यूज़र की एजुकेशन जाना, यूज़र की स्टडी से जाना। अब यूज़र की ओरिएंटेशन करेंगे, यानी कि उसका एक तरह से, देखिए अभी भी आपको एक तरह से ओरिएंटेशन प्रोग्राम समझ में नहीं आया होगा कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या है, क्या रहा है, किस चीज़ के बारे में कह रहा है। देखो, अगर मैं एक आपको एक चीज़ लेके चलूँ, जब आप किसी भी स्कूल में, यानी कि कॉलेज में, यानी कि सॉरी BA लिख दिया मैंने, कॉलेज में पहली बार गए होंगे, अच्छे कॉलेजों में पहली बार गए होंगे, तो आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हुए होंगे। अब ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या दर्शाता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक तरह से ये बताता है कि आप
यहाँ पर स्टडी करोगे, यहाँ पर आपकी क्लासेस लगेंगी, यहाँ पर आपकी लैब है, यानी कि एक तरह से पूरे के पूरे जो आपका जो कॉलेज है उसके बारे में, आपके कोर्स के बारे में आपको क्या है एक नज़रिया प्रदान करता है कि आप जब भी नए यानी कि नई चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो तो उसके बारे में, जिस चीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हो तो उस चीज़ के बारे में आपको कहीं ना कहीं दर्शाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, उसके बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो वो सारे के सारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं। अब एज ए लाइब्रेरियन हम लाइब्रेरी के फील्ड में जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम की बात करते हैं, अब हर बच्चे को यानी कि हर बच्चा तो बी लीव है नहीं, क्या है, हर बच्चा बी लीव नहीं है, हर बच्चा डी लीव नहीं है, हर बच्चा क्या नाम एम लीव नहीं है, ठीक है, यानी कि हर बच्चा लाइब्रेरी के फील्ड से नहीं जुड़ा। जब कोई बच्चा यानी कि मान लीजिए आप लाइब्रेरी के फील्ड से जुड़े हो और आपका ब्रदर या आपकी मदर, आपका सिस्टर या आपकी सिस्टर या आपका फ्रेंड जो लाइब्रेरी में आ रहा है पहली बार या लाइब्रेरी में यानी कि लाइब्रेरी के कोर्स के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या बताओगे उसे जोड़ने, यानी कि वो जुड़ना चाहता है तो आप क्या करोगे, उसे कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के बारे में, उस कोर्स के बारे में, लाइब्रेरी किस तरह से डेवलप करती है, किस तरह से वर्किंग करती है, किस तरह से उसके क्या है बजटिंग यूज़ होती है। तो यानी कि जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हैं, यानी कि बंचेस ऑफ ओरिएंट, यानी कि एक प्रोग्राम और यानी कि एक चीज़ मिलके यानी कि और पूरा का पूरा प्रोग्राम बन गया। अब प्रोग्रामिंग यानी बंचेस ऑफ जो स्टेप्स हैं उसको मिलके प्रोग्राम बन गया, क्योंकि आपने क्या करा, कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के बारे में अपने जो दोस्त हैं, कुलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके बारे में उसे चीज़ों को अवगत कराया, उसके बारे में आपने उस चीज़ को उसके नज़रिए को दर्शाया। जैसे कि आप मान लीजिए आप का कोई फ्रेंड लाइब्रेरी के बारे में जानना चाहता है, तो आप क्या कर रहे हो, उसे अवगत करा रहे हो, उसे ज्ञान प्रदान करा रहे हो। वो क्या कर रहा है, आपके इस कोर्स में बीली में एनरोल होना चाहता है, तो आप क्या करा रहे हो, उसे कहीं ना कहीं एक नज़रिया प्रदान कर रहे हो। तो ये क्या होते हैं, जब कहीं भी नई एक तरह से पहल में, कहीं भी नए उसमें आने से पहले आप क्या करते हो, ओरिएंटेशन यानी कि उसे एक तरह से दिशा प्रदान करते हो, इस चीज़ के बारे में एक ज्ञान प्रदान करते हो, एक तरह से व्यू दिखाते हो। तो वो सारा क्या है जाएगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के फील्ड को जानने के लिए हम जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं तो वो कौन कौन से, आजकल आपने देखा होगा जब कोरोना का टाइम था, कोरोना का टाइम का मान के चलिए, कोरोना का टाइम जब रहा 2 ईयर कोरोना टाइम रहा, तो 2 ईयर कोरोना में कहीं ना कहीं जो ई वेबिनार यानी कि वेबिनार सेमिनार जो यानी कि वेबिनार हुए, यानी कि सेमिनार जैसे कहते हैं, सेमिनार तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इन फिजिकली आप प्रेजेंट होते हो वहाँ पर जो कहीं ना कहीं जो वेबिनार होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन, क्योंकि लाइब्रेरी को दर्शाने के मामले में, लाइब्रेरी के बारे में बताने के मामले में, लाइब्रेरी की जो सर्विस है उनके बारे में एक तरह से जो चीज़ों को पूरा का पूरा एक तरह से बताने के मामले। अब जो कहीं ना कहीं जो इसकी चीज़ें हैं, यानी कि यूज़र एजुकेशन की नीड को ध्यान में रखते हुए, या फिर जो पर्पज़ है, यानी कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम का पर्पज़ क्या है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम का पर्पज़ यही है कि लाइब्रेरी के वर्क को, लाइब्रेरी के बारे में कहीं ना कहीं स्टूडेंट पूरा जान सके। जैसे आपका क्या है, लाइब्रेरी में करंट जो मैगजीन आती हैं, जर्नल्स आते हैं, उसके बारे में, जो उसकी इंटर्नशिप है उसके बारे में, इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ें हो, अवेलेबिलिटी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन चीज़ें हैं, OPAC हैं, फोटोग्राफ यानी कि फ़ोटोकॉपी, जो सारे के सारे रेफरेंस चीज़ें, यानी कि A to Z आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से अवगत कराया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अवगत करा रहा है कहीं ना कहीं वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम के जरिए आपको। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे कि आपका मतलब आप एक्स लाइब्रेरी यानी कि एक्स लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हो, तो आप क्या करोगे, आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप बताओगे जी मैंने ये लाइब्रेरी एक एक किताब अपने हाथों से इनमें नंबर डाला है, इन्हें क्या है एक्सेशन रजिस्टर में चढ़ाया है, इनमें क्या इस तरह से अरेंज करा है कंप्यूटर फीड, यानी कि पूरी की पूरी प्रक्रिया जो कहीं ना कहीं आपको बताने वाली है वो आप कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन प्रोग्राम में उसके बारे में बताओगे, उसके बारे में सब चीज़ों को दर्शाओगे। तो ये क्या है, ओरिएंटेशन
प्रोग्राम के तहत आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको ये सब चीज़ें पता लगे भाई किसके, यानी कि यूज़र के एजुकेशन के बदौलत। ठीक है, यानी कि आपको क्या पता लग गया, उसके रिसोर्सेज के बारे में पता लग गया, उसके चीज़ों के बारे में पता लग गया, उसके कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में। यानी कि अब इसकी नीड एंड पर्पज़, यानी कि नीड एंड पर्पज़ क्या है, यानी कि नीड एंड पर्पज़ क्या है, यानी कि एजुकेशन नीड्स एंड पर्पज़ बिकॉज फैक्टर्स। अब इसकी नीड्स एंड पर्पज़ भी लिख लीजिए, यानी कि इसके नीड्स एंड पर्पज़ लिखिए, नीड्स एंड पर्पज़। अब नीड्स एंड, और ये जो टॉपिक है यानी कि ये आपको इग्नू की बुक में मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको एक तरह से मैं उसी में से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें छाट के पढ़ा रहा हूँ, और यानी कि आपको समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। और ये आप ये सोच रहे हो कि आप सीधे बुक को बता देते हो या फिर और इस तरह। देखो, आप जिस दौर में हो उस दौर में मैं भी कभी ना कभी रहा हूँगा। अब मैं जब पढ़ रहा हूँ तो ये मेरे दिमाग में ये भी तो चीज़ आएगी, यार बुक भी तो होनी चाहिए कहीं ना कहीं, या चीज़ें भी तो होनी चाहिए। जब मटेरियल आपको कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो आप वहाँ से भी तो उसे उठाइए, यहाँ से पढ़िए, आप उस चीज़ को वापस देख सकते हैं। तो क्या है, इसकी नीड्स में आ जाएगा, यानी कि द यूज़र एजुकेशन is need because of the following factors। तो इसमें क्या आएगा, पहला आएगा करंट ट्रेड इन एजुकेशन, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका इमरजेंसी ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी एंड ट्रेन्स डीसी सब्जेक्ट। फिर आपके आ जाएगी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको देखने के लिए, जैसे इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग हो गया, आपके ये आ जाएगा मिसलेनियस सर्विस ऑफर्ड ऑन लाइब्रेरी हो गया, तो ये आ जाएगा आपका, लिखिए इंफॉर्मेशन मिसलेनियस सर्विस ऑफर्ड बाय द लाइब्रेरी। फिर क्या आएगा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, यानी कि लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन ये चीज़ें क्या, इसके बारे में कहता है। प्रोसेस ओरिएंटेशन हो गया। अब प्रोसेस ऑफ ओरिएंटेशन में क्या होगा, जो लाइब्रेरी का स्टाफ होगा, यानी कि लाइब्रेरी स्टाफ क्या करेगा, एक्सप्लेन द न्यू यूज़र, यानी कि जो न्यू यूज़र है उसके बारे में मैंने अभी आपको सारी की सारी कहानी बताई, यानी कि उसका प्रोसेस क्या होगा, एक्सप्लेन करेगा न्यू यूज़र को जी लाइब्रेरी ओरिएंटेशन in hour that the library open, the number of the number of item a user can borrow for the library at a time, the rule of using the library material, यानी कि एक्सप्लेन कर रहा है वो सारी चीज़ों को। एक्सप्लेन द यूज, हाउ टू फाइंड इंफॉर्मेशन इन द लाइब्रेरी बाय द यूजिंग कार्ड कैटलॉग इन OPAC, यानी कि जो प्रोसेस चल रहा है, अभी जो प्रोसेस बताया मैंने, किसका बताया,
ध्यान रखना, ये बताया था मैंने नीड एंड पर्पस ऑफ इसका। अब जो प्रोसेस बता रहा हूँ यानी कि प्रोसेस भी आपको समझ में आना चाहिए। सॉरी, यानी कि प्रोसेस ऑफ लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। अब लाइब्रेरी ओरिएंटेशन की बात क्या आएगी, अब इसमें या तो मैं लिख दूं आपको या फिर आपको समझ लीजिए। देखिए, एक्सप्लेन द न्यू यूज़र हाउ द लाइब्रेरी ओरिएंट, यानी कि सॉरी लिख ही देता हूं मैं आपको, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको लिखी हुई होनी चाहिए। यानी कि एक्सप्लेन द न्यू यूज़र हाउ द लाइब्रेरी operation, the hours that the library is open, the number of item as user can borrow from the library at a time, the rules for using the library material। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वो सारी यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं लाइब्रेरी यूज हो रही है। जैसे कि एक्सप्लेन क्या करना है आपको, एक्सप्लेन द यूज़र हाउ टू फाइंड इंफॉर्मेशन इन द लाइब्रेरी बाय यूजिंग कार्ड, कैटलॉग और OPAC, भाई ढूंढने के लिए आपको बता रहा है। फिर क्या कर रहा है, इंट्रो, यानी कि आपको क्या करना है, लाइब्रेरी के जितने भी उसके मेन लाइब्रेरी स्टाफ है उनके कॉन्टैक्ट और डिफरेंट क्वेरीज उसके बारे में बताना है। यानी कि न्यू यूज़र को गाइड करना है उसके बारे में, क्या करना है कि लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं ये जो स्टाफ है ये यूज़र के यानी कि मटेरियल यहाँ पर रखा है, डिफरेंट सेक्शन के बारे में बताना, अरेंजमेंट के बारे में बताना, रेफरेंस के मटेरियल के बारे में बताना, रेफरेंस सेक्शन के बारे में बताना, न्यूज़पेपर के बारे में बताना है और उनके सारी की सारी चीज़ों के बारे में बताना है। ठीक है, अब आता है टेक्निक्स एंड मेथड्स, यानी कि मेथड्स एंड टेक्निक्स। आपका टॉपिक में क्या दे रखा है, टॉपिक भी खोल लेते हैं। यानी कि इसमें मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में और कन्वर्सेशन के बारे में बता रहा है, यानी कि ये सारी बता दी। अब आता है यानी कि मेथड्स के बारे में। अब आता है मेथड्स, यानी कि इसके चलते हैं मेथड्स के बारे में। अब मेथड्स आपको देखने चाहिए, मेथड्स में क्या है। अब मेथड्स में सबसे पहला आ जाएगा, सबसे पहला नंबर आता है ग्रुप इंस्ट्रक्शन। अब ग्रुप इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, आप खुद सोच के देखो, ग्रुप इंस्ट्रक्शंस में क्या होगा। सबसे पहले हो जाएगा लेक्चर, फिर दूसरा होगा सेमिनार, जो अभी मैंने आपको वेबिनार के तौर पर बताया था ना, वेबिनार हुए हैं बहुत सारे, जो किस टाइम पर, कोरोना के टाइम पर। ट्यूटोरियल्स, गाइडिंग टूर, यानी गाइडिंग टूर घुमा के लाएंगे उन्हें लाइब्रेरी में और उनके बारे में एक तरह से पूरी की पूरी चीज़ें बताएंगे, ये आ गया। अब आ जाए ग्रुपिंग एंड, एक तरह से लिखिए ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या आ जाएगा, फिल्म, वीडियो टेप, स्लाइड शो, जो अभी हम पढ़ेंगे क्या इसमें PPT में, तो ये सारे के सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब डिफरेंट लेवल आ जाएंगे, यानी कि डिफरेंट लेवल में आपको क्या करेंगे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जब स्कूल में होगा या फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपके स्कूल लाइब्रेरी में संबंधित होता है, तो ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक आपकी टेक्निक समझ में आ गई। और स्टडी टूर, स्टडी टूर क्या होता है देखो, यानी कि स्टडी टूर के ऊपर इसलिए इन्होंने दिया गया है, यानी कि आपके टॉपिक में
स्टडी टूर का जिक्र करा गया है। अब स्टडी टूर क्या होता है, देखो ये चलते हैं स्टडी टूर के ऊपर। स्टडी टूर, अब स्टडी टूर है क्या, देखो स्टडी टूर ये होता है जब आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए आप पहले बार स्कूल गए या फिर कॉलेज गए, तो आपको ये तो पता नहीं होता लाइब्रेरी कहाँ है, ये भी नहीं पता होता लैब कहाँ है, कंप्यूटर लैब कहाँ है, आप क्लासेस कहाँ हैं, ये सब चीज़ें कहाँ हैं। तो कहीं ना कहीं एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाता है कि बच्चों ये हाँ आप हमारे स्कूल में आ रहे हो, ये स्कूल इस टाइम से बना है, ये स्कूल में ये टीचर्स हैं ये आपकी क्लासेस हैं, यहाँ पर आपका क्या है, ये इस सब चीज़ों के बारे में आपको कहीं ना कहीं बताया जाता है। वो होता है स्टडी टूर, यानी कि स्टडी टूर में आपको कहीं ना कहीं स्टडी के से पर्पजली सारी चीज़ें बताई जाती है। कंप्यूटर लैब यहाँ पर है, लाइब्रेरी यहाँ पर है, ये क्लास यहाँ पर है, लैब यहाँ पर है, तो ये सारी सारी सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दर्शाई जाती है। तो वो सारी सारी स्टडी टूर के तौर पर बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी, स्टडी टूर के तौर पर बताई जाएगी सॉरी। अब आता है इसमें जो लास्ट बचे हैं, अब आते हैं क्या, न्यूज़पेपर, न्यूज़ लेटर्स, हैंडबुक, लीफलेट, ये क्या, लीफलेट आपको पता है जो एक तरह से पैम्पलेट के तौर पर होता है, ठीक है। फिर आता है पीपीटी एंड वेबसाइट। अभी हमने क्या करा, यानी कि अभी हमने एक चीज़ देखी यहाँ पर, यानी कि मेथड्स में हमने क्या देखा कि जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यानी कि इंस्ट्रक्शन मेथड हो रहा है यूज़, किसका तौर पर यूज़ हो रहा है, किसके तौर पर यूज़ हो रहा है कि हमें क्या कराना है, उनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तौर पर हमें उन्हें क्या करना है, उन्हें बताना है कि भाई सेमिनार के तौर पर बता दे। अब पीपीटी, अब मान लीजिए आपका स्कूल है या फिर आप यूनिवर्सिटी कैंपस में चले गए मान लीजिए यूनिवर्सिटी कैंपस में चले गए। अब यूनिवर्सिटी कैंपस में आप ये तो है नहीं कि बच्चों को क्या नाम, छोटे बच्चों की तरह लाइन लगाओ बच्चों, आप यहाँ चले जाओ या आप यहाँ चले जाओ, ये तो करोगे नहीं। आप क्या करोगे, ये कर दोगे पीपीटी में, ये कर दोगे। आजकल जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं या बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आप जैसी उनकी साइट खोल के देखोगे तो उसमें क्या होता है, 3D, एक तरह से 3D व्यू मिलता है। क्या करता है, 3D आपको व्यू मिलता है कि आपकी लाइब्रेरी कहाँ पर है, आपकी क्लासेस कहाँ पर है, ये डिपार्टमेंट कहाँ पर है, ये सब चीज़ें कहाँ पर है। जैसे आप ये मान के चलिए एक यूनिवर्सिटी है शोभित है शायद से, सुभारती यूनिवर्सिटी, हाँ सुभारती यूनिवर्सिटी है। सुभारती यूनिवर्सिटी की साइट पे जाकर देखोगे या फिर आप शारदा यूनिवर्सिटी की साइट पे जाकर देखो, अमेठी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाकर देखो, तो वहाँ पर क्या है, एक तरह से 3D मैपिंग कहीं ना कहीं दर्शाया गया ओरिएंटेशन के तौर पर, यानी कि आपको ओरिएंटेशन के तौर पर कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में पता चल जाएगा। अब हैंडबुक का रोल क्या है, हैंडबुक कहीं ना कहीं जैसे आपके प्रोस्पेक्टर में कहीं ना कहीं चीज़ें बताए कि ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पर ये चीज़ें, ये कहीं ना कहीं मैप, पैम्पलेट में भी यही चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें क्या करती है पीपीटी, जिससे क्या होता है, या ये जो आखिरी की चीज़ें बताई गई, देखो ये छोटी चीज़ों को दर्शाने के लिए, ये भी छोटी चीज़ों को दर्शाने के लिए, और ये भी एक तरह से छोटी चीज़। अब जब पीपीटी और कहीं पर इसकी वेबसाइट की बात आ जाएगी, तब इसमें कहीं ना कहीं हम बड़े रूप को, यानी कि ये पूरा का पूरा बड़ा रूप है और इसे हम इतने से छोटे से फॉर्म में दर्शाकर कहीं ना कहीं मल्टीपल पिक्चर्स का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, इसे ओरिएंटेशन फॉर्म में डाल रहे हैं। तो ये क्या है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत आपको देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए आपकी, जैसे इसमें अभी आपने देखो, यानी कि पढ़ाया मैंने, अगर मैं आपको पढ़ाऊँ ना, इन्हें 8 स्लाइडों को दे दूँ तो आपको क्या करेगा, 8 स्लाइड मिलेंगी। तो ऐसे ही होता है स्लाइड के फॉर्म में। आपको क्या चीज़ समझ में आ गई भाई, पहले मैं आपको बता दिया कि यहाँ क्लासेस, सेकंड में आपको बता दिया ये डिपार्टमेंट है, ये आपकी लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शा रहा है, ये उसके बारे में दर्शाने की बात कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पर्पज़ होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम का। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का आपका लास्ट टॉपिक। ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी समझ गए, और लाइब्रेरी में यानी कि आप क्या करोगे, अपने दोस्त को कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के बारे में बताओ
लाइब्रेरी के नज़रिए को बताओ, आप लाइब्रेरी में किस तरह काम करोगे उसके बारे में बताओ। आप ओरिएंटेशन के तौर पर अपने दोस्त के तौर पर या फिर अपने रिश्तेदार में, यानी कि अपने घर में उस चीज़ को करके, यानी कि इस चीज़ को करके देखिए, इस प्रोग्राम को करके देखिए, कहीं ना कहीं बता के देखिए, तब पता चलेगा आपको। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और लास्ट क्लास थी, आज आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है, कल से आपका सारे के सारे अब क्या होंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।